हेलो क्लास 10th, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बच्चों, अब जो है लापरवाही करने की थोड़ी सी भी गलती नहीं करना होगा हमको, है ना, क्योंकि अब एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी लापरवाही। तो अभी जो भी हुआ पीछे का सब भूल के अब अच्छे से लग जाइए। और कुछ बच्चों तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, वो अपने आप देख रहे होंगे, जो भी स्कूल में आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे वहां पे जिनके अच्छे जा रहे हैं, है ना, उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। बट जिनके अच्छे नहीं जा रहे हैं उनको भी टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इंदौर आपके साथ है। ठीक है, तो बच्चों, रेजोनेंस इंदौर आप लोगों के लिए रिवीजन प्लान लेकर आया है। बस आपको रेजोनेंस के साथ बने रहना है थ्रू आउट द एग्जाम, है ना। हम लोग अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम लोग सभी सब्जेक्ट का आपको पहले तो थियरी देने वाले हैं, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके क्वेश्चन, है ना, वो टॉपिक्स भी बताएंगे और उसके जो है जो PYQ आए होंगे क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी के वीडियो भी ले आने वाले हैं। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको हमारे साथ बने रहने की जरूरत है। और कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे से अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो चैनल पे रीच जो है बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे उम्मीद है बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको जो भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में मिरर से रिलेटेड चीजें पढ़ ली है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से भी रिलेटेड चीजें पढ़ ली और जस्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेंस। ठीक है, तो लेंस से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है। अब जो है लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन और फिर लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो हम आज देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहोगे। बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट और वेरी डिटेल में कवर कर रहे हैं सिलेबस को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो हमारे साथ बस बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका क्या, पहला तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। हाँ, हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लिया है, ठीक है, दोनों लेंसेज के लिए जस्ट लास्ट वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो उस वीडियो को देख के फिर कंटिन्यू करें, तभी पता चलने वाला है। ठीक है, बाकी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसके बाद लेंस फॉर्मूला कवर करेंगे, इसके बाद मैग्निफिकेशन और फिर फॉर्मूला, इसके बाद लास्ट पावर ऑफ लेंस, है ना। ये सभी टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने बच्चों मिरर के लिए पढ़ा था, दो तरीके के मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को, है ना, मींस एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रख रहे थे तो अलग अलग तरीके के इमेजेस बन रहे थे। इस तरीके से उसमें टोटल 6 केस है। तो जो कॉनकेव मिरर था ना वो इक्विवेलेंट टू है कॉन्वेक्स लेंस। क्या? उसका कॉनकेव इसका कॉन्वेक्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना। बस आप ये चीज पकड़ा करो कि सीधा हो रहा है कि उल्टा, डायरेक्ट रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इक्विवेलेंट है किसके, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जैसे चीजें चल रही होंगी वैसा आपका कॉन्वेक्स लेंस में। फिर इसके बाद जो कॉनकेव लेंस है वो किसके जैसा है, इक्विवेलेंट है, वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मिरर वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में भी टोटल 6 केस होने वाले हैं। सबसे पहला केस, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों की उसके फोकल लेंथ के कंपेयर में ज्यादा दूर थोड़ा सा। चलिए, तो पहला आपका क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहां पे हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है, चलिए। बच्चों,
तो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होने वाला है, इनफाइनाइट पे, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मैंने बता रखा है आपको कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से केवल एक ही तरीके के रेज आने की पॉसिबिलिटी है, वो है कैसा, पैरेलल रेज। और हम लोग और इजी करने के लिए पैरेलल रेज ले रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में देखा था कि हमारा अगर पैरेलल रेज आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये कहां से पास होता है, फोकस से। वेरी गुड, ये याद है आपको, है ना। तो हमको रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, तो हम लोग दूसरा रेज भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही ले रहे हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा। और दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में फोकस पे मीट कर रहा है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और रियल में मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। सबसे पहले तो कहां पे बन रहा है, एट फोकस। दोनों रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, रियल में मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा फोकस पे बनता है, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो। मैंने ये जनरल स्टेटमेंट दिया है, आप याद रखोगे। और एक और बात, जो इमेज होगा वो पॉइंट साइज होगा। क्लियर है, ये जो लाइन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चीज बोला कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बनेगा हमेशा, किसी भी लेंस किसी भी मिरर के लिए, और पॉइंट साइज होगा। बस नेचर डिपेंड करेगा कि कौन सा मिरर है, ठीक है, या कौन सा लेंस है। तो अभी हम उसके लिए देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहां पे रियल में मिला है तो जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और हमेशा क्या होगा, पॉइंट साइज, या इसका दूसरा नाम हाईली डिमिनिश। गुड, याद है आपको। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैंने बता रखा है आपको बच्चों कि हम लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत तो जानते हो, ठीक है। बट फिर भी जो बच्चा अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर फिर भी आपको अगर डाउट रह जाता है तो फिर कॉमेंट बॉक्स है ना, उसमें कॉमेंट कीजिए, उसके लिए हम लोग हैं फिर। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे, F और 2F के बीच में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, F और 2F के बीच में। बच्चों हमारा यहाँ पे फिर से कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, हम लोगों ने पढ़ा है। ये हो गया उसका फोकस, ये हो गया उसका फोकस। इसको हम फोकस 2 बोलते हैं, इसको फोकस 1 बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बट हम यहाँ पे अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो हम दोनों इस बार सेम ले रहे हैं। आपके लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे ये चीजें जनरली आपको दोनों सेम ही मिलेगा। F1 और F2 नहीं बोलेंगे, दोनों को FF ही ले रहे हैं। और इससे डबल डिस्टेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर से F से जो आपका डिस्टेंस होता है, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके डबल डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, 2f होता है। इसके डबल डिस्टेंस पे क्या होता है, 2f होता है। तो हमारा जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है बच्चों, बियॉन्ड 2f बोलते हैं, है ना, बियॉन्ड 2f, या फिर इंफिनिटी और 2f के बीच में, इंफिनिटी और 2f के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है, तो इस बार हमको ऑब्जेक्ट को दिखाना होगा। हमारा यहाँ पे ए भी एक आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बता रखा है आपको कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना है ना, इमेज बनाना है किसी भी केस के लिए, तो बच्चों लेंस में ना फिक्स है 2 ही तरीके की रेज, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो कि बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट चला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप याद रखोगे। ये फिर से मैंने जनरल स्टेटमेंट दिया है ना, दोनों लेंस के लिए ट्रू है और हर एक केस में ट्रू है। ठीक है, चलिए तो पहला पैरेलल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, फोकस से, कर गया सर। दूसरा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, पहला रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, तो ये सीधा का सीधा निकल गया। और मैंने बता रखा है जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलते हैं या फिर जहां से डाइवर्ज होता हुआ लगता है वहीं पे तो इमेज बनता है। यहाँ पे इस बार दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इमेज जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। ये ए से चला था आपका रे, तो ये A' बन गया।
इसके बाद सभी रेज इतने के ही अंदर से जाएंगे, तो यहां से जो रेज जाएगी वो यहाँ पे बी डैश फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। ओके, क्लियर है। फिर से कहां पे मीट करा है दोनों रिफ्लेक्टेड रे? F और 2F के बीच में। तो इमेज कहां पे बनेगा? F और 2F के बीच में। ठीक है, दूसरा हो गया कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रियल में मीट कर रहे हैं, सीधा सा लॉजिक है। और आप देख रहे हो, ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इमेज थोड़ा सा छोटा है, तो इमेज जो होगा वो डिमिनिश होगा या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो जो आपका इमेज के प्रॉपर्टी, पहला तो ऑब्जेक्ट आपका F और 2F के बीच में था, सॉरी इन्फिनिटी और 2F के बीच में था, और फिर इमेज बना है F और 2F के बीच में, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो साइज है वो क्या है आपका? डिमिनिश है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कहां पे हो? 2F पे हो, है ना? 2F का ऑब्जेक्ट है ना? थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग ये चीजें पढ़े हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रे मैंने बता रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लो कहां से पास करेगा सर? फोकस से। ओके, गुड, फोकस से पास किया। दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करता है वो बिना किसी डेविएशन के ही सीधे पास करता है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे, है ना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है कहां पे मीट कर रहा है? इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है? डायरेक्टली 2F के नीचे है ना? डायरेक्टली 2F के नीचे है, तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? 2F पे बनेगा। तो इमेज कहां पे बन रहा है? 2F पे। फिर से कैसा है? दोनों रे रियली में मीट किए हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है, जो कि मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था, याद कीजिए, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, फिर से नेक्स्ट है आपका बच्चों क्या? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है F और 2F के बीच में है ना? ये रहा आपका F, ये रहा 2F। ठीक है, यहां से फिर से वही वाला केस, एक हम पैरेलल रेज लेते हैं, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगा। ओके सर, हो गया पहला। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, मैंने दो स्टेटमेंट पहले ही बोल दिया है। फिर से दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रहे हैं, है ना? ये फिर से ये 2F के बाद मिल रहे हैं, है ना? तो हम जो इमेज बोलेंगे कि वो कहां पे बन रहा है? बियॉन्ड 2F। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और इस बार ध्यान से आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा छोटा होगा और इमेज जो होगा बड़ा होगा। आप मेरे साथ स्केल से और पेंसिल से उसके हेल्प से बनाते रहिए, देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, हाँ, ये दोनों थोड़े कम पॉसिबिलिटी रहती है आने की। सबसे ज्यादा जो आपका पॉसिबिलिटी है वो है किसका? इन दोनों केसेस का, है ना? तो इन दोनों को हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। फिर से ये क्या है सर? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो? फोकस पे हो। ऑब्जेक्ट कहां पे? फोकस पे हो। उस केस के लिए तो हम चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ओके सर, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसका ऑप्टिकल सेंटर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, हो गया एफ, है ना? इसके डबल डिस्टेंस पे 2F, इसके डबल डिस्टेंस पे 2F। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है सर? फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे मैंने बता रखा पहला रे हमको कैसा लेना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ सर, और वो फोकस से पास करेगा। गुड, ठीक है। दूसरा रे आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ये दोनों रे देखो ध्यान से बच्चों, कैसा? जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड पास करेगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखो वो क्या है? पैरेलल है। ये क्या है आपका? पैरेलल रेज है ना? और पैरेलल रेज कहां पे? बहुत दूर जाके इनफाइनाइट पे मिलेंगी, है ना? और इन्फिनिटी पे अगर रेज मिलेंगी रियल में तो इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा सर। और रियल में मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा सर। ठीक है, और इस बार हाईली मैग्निफाइड। फिर से एक स्टेटमेंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्निफाइड बनेगा। किसके लिए? आपका इसके कॉनकेव मिरर के लिए और फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्लियर है? हाँ, दो ही में तो फोकस पे हम रखते हैं ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ये फिर से जनरल स्टेटमेंट है, आप याद रखोगे। नेचर आपका दोनों के केस में आपका रियल में मिल रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है चीजें।
ठीक है, तो ये आप यहां से लिख सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की, ये सॉरी ये कॉन्केव लेंस आ गया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी इस केस के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट केस जो आपका बहुत बार पूछा गया है, क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कहां पे रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, जब हम कॉनकेव मिरर देख रहे थे, बट हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो वहां पे आपका पोल तो रहेगा नहीं, वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब, तो ये अपना हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ले लिया हमने, फोकस ले लिया, इसके बाद डबल डिस्टेंस पे 2f ले लिया, फोकस ले लिया, डबल डिस्टेंस पे 2f ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इस बार ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा फोकस से इधर लेना है ना, तो अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे पहला पैरेलल रे कहां से पास करेगा, फोकस से सर, ओके गुड। उसके बाद दूसरा रे कैसा लेना है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा इस तरीके से जाएगा। और आप देख रहे हो बच्चों ये दोनों कैसी रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं, आपस से दूर भाग रही है ना, तो ये आगे जाके तो मिलने नहीं वाली। ठीक है, जब ये आगे नहीं मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, है ना, कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे बच्चों जिसके आंख के ऊपर ये जा रहा होगा लाइट रेज, है ना, जिसके भी आंख के ऊपर लाइट रे ये जा रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि ये दोनों रे यहां से इस पॉइंट से आ रहे हैं, इस पॉइंट से आ रहे हैं, तो ये आपका ए बी अगर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो ए का आपका इमेज बन जाएगा ए डैश, बी का इमेज बन जाएगा बी डैश। और ये किधर बना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बच्चे इसको क्या लिखते हैं, ये गलती से f और 2f के बीच में बन गया है, तो ये बोलेंगे कि f और 2f के बीच में बना है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो ना, थोड़ा सा भी चेंज कर दो, तो ये अचानक से और पीछे बन जाएगा। ये फिर फिक्स नहीं है कि f और 2f के बीच में। ठीक है, तो इसलिए आपको सही से बोलना है ना, क्या सही वर्ड है वो आपको चूज करना है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, आप बना के ये देख सकते हो। मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट आपका f से केवल o तक अगर चेंज करोगे ना, जो इमेज डिस्टेंस है, ये इसी वर्चुअल वाले केस में ही O से लेके इनफाइनाइट तक का चांस रहेगा डिस्टेंस, है ना, बनने का। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये दोनों रेज जो हैं कहां डाइवर्ज हो रही है, इस वाले पॉइंट से, तो ये आपका सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला जाएगा कि इमेज बन रहा है। अब PS2 डाइवर्ज है तो वर्चुअल, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये इमेज बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड। फिर से इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं, है ना, कि ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बन रहा है। नहीं, क्या मैग्नीफाइड या एनलार्ज बोलना है, हाईली वर्ड नहीं। हाईली वर्ड केवल आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखते तब होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टोटल 6 केसेस जो हम लोगों ने किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर के लिए भी काम कर जाएगा, उसी जैसा है ना। हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया बच्चों। अब आ गया हमारा क्या, कॉनकेव लेंस, है ना। तो कॉनकेव लेंस जो है मैंने बताया पहले ही आपका कि वो इक्विवेलेंट है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव का कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का कॉनकेव, है ना। यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस है वो इक्विवेलेंट टू है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वहां पे भी 2 पॉसिबल केसेज है, यहाँ पे भी 2 पॉसिबल केसेज है। ठीक है, तो पहला आपका हमेशा, पहला क्वेश्चन तो हमेशा क्या रहता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रहता है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आने की ही पॉसिबिलिटी है। हम और इजी रखने के लिए रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आया, तो इस केस में क्या होता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, है ना, कहां पे, फ्रॉम द फोकस, है ना। ये जो रे है वो कहां से डाइवर्ज होता हुआ लगता है, जिसके भी आंख पे जाएगा उसको लगेगा कि ये फोकस से निकल के उसके आंख पे जा रहा है। इसी तरीके से एक और रेज लेते हैं, क्योंकि हमको 2 रेज चाहिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। पैरेलल रेज आया, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज हो गया, कहां से, फोकस से सर। ओके बच्चों, गुड। जिसके भी आंख पे ये दोनों रेज जा रही हैं, है ना, उनको क्या लगेगा, ये दोनों इस पॉइंट से ही निकल के गई हैं, है ना। ये आगे तो मिलने नहीं वाली ना यार,
डाइवर्जिंग रेज आगे नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, और ये आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसी पॉइंट को फिर हम क्या बोलेंगे कि आपका इमेज है ना। तो जो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। मैंने ये जनरल स्टेटमेंट दिया था, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। गुड, ठीक है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों सर, क्योंकि ये अपीयर्स हो रहा है कि इस पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, एक्चुअली में तो ये इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है ना रेज, ठीक है, बट इसको अपीयर होगा इस बार। और फिर जब अपीयर हो रहा है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, और इस बार हाईली डिमिनिश, है ना। जब भी आपका इमेज फोकस पे बनता है तो वो हाईली डिमिनिश होता है, जनरल स्टेटमेंट याद रखोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस आपका क्या है, नेक्स्ट केस ये है बच्चों कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, इसको हम दूसरा बोलते हैं कि फाइनाइट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अलग से। ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, है ना, गुड। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, एक एक करके ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता भी रहे कि कैसे ड्रॉ करना था। फिर हमको फोकस बनाना होता है, ओके सर, है ना। दोनों साइड एफ ही ले रहे हैं। इस बार कॉनकेव लेंस के लिए ये f2 होता है, ये f1 होता है, बट हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, हम दोनों को इक्विवेलेंट ले रहे हैं, है ना। फिर इसके डबल डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, 2f होगा, ओके। इसके डबल डिस्टेंस पे 2f होगा, ये हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, इंफिनिटी और o के बीच में कहीं पे भी रख लिया, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये f और 2f के बीच में रखा है, कहीं पे भी, ठीक है। फिर से पहला रे पैरेलल, और ये पैरेलल रेज का क्या होगा, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज, कहां से, फोकस से सर, गुड, याद हो गया है। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर सर, है ना, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो तो सीधे के सीधे पास हो जाती है, ओके। तो जिस भी पर्सन के ऊपर इस दोनों रे मिस ये दोनों रे आ रही होंगी, उसको क्या लगेगा, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ये गया है, इस पॉइंट से ये गया है, तो ये A से चला था तो ये A डैश बन जाएगा, जो B से चलेगा यहाँ पे B डैश बन जाएगा, है ना। तो AB विल बी द ऑब्जेक्ट एंड A डैश B डैश विल बी द इमेज, ठीक है। फिर से पहला कहां पे बन रहा है, O एंड F के बीच में, है ना। क्या आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से O तक में कहीं पे भी घुमा दो, है ना, हमेशा जो होगा फोकस से लेके O तक के ही बीच में आपका इमेज बनेगा, क्लियर है। दूसरा देख रहे हो आप क्या, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा दिख रहा है सर, तो डिमिनिश, है ना, साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा इमेज डिस्टेंस, और ये रहा आपका नेचर उसका, और फिर ये साइज डिमिनिश या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीजें मैंने, है ना, जितने भी रे डायग्राम बनाए आज, वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर हुआ है तो ऑल क्लियर लिखना, ठीक है। हाँ, साफ वाला नहीं, है ना, समझ में आया है जो, वो वाला क्लियर चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैंने बताया था जैसे मिरर के लिए आपका मिरर फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से लेंस के लिए भी लेंस का फॉर्मूला क्या, कि लेंस के फोकल लेंथ, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जहां पे इमेज बनेगा इमेज डिस्टेंस, इन तीनों में FVU, इन तीनों में रिलेशन लेंस के लिए जो आता है वही आपका लेंस फॉर्मूला बोला जाता है। और ये बहुत सुंदर सा दिखता है, कैसा दिखता है सर, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। सर यहाँ पे माइनस आ गया, याद कैसे रखें, मैं इसके लिए अभी शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिर से मैं बता दे रहा हूं, लेंस में क्या आ रहा है बच्चों, n फॉर नेगेटिव, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। याद रखने का तरीका, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब किसी को डाउट नहीं होगा, लेंस लिखो, n दिख रहा है, n फॉर नेगेटिव, फॉर्मूले में नेगेटिव आ गया, क्लियर है। ओके सर, क्लियर है। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर से डेफिनेशन जो मिरर में था वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि इट इज द सिंपली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर्मूला जो आपका बनेगा HI/HO, बट क्या
इसका रिलेशन u और v के साथ भी होता है सर। हाँ सर बिल्कुल। तो वो क्या होता है सर, वो होता है v अपॉन u। ओके, तो m का दूसरा फॉर्मूला u और v के टर्म में ये क्या आता है, v बाई u सिंपली। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मिरर में जो आपका मिरर फॉर्मूला था वहां पे पॉजिटिव था, तो उसके मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में नेगेटिव था। अब वो जो है लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो फिर मैग्निफिकेशन वाले में नेगेटिव नहीं रहेगा, है ना, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव नहीं रहेगा। क्लियर है? ऐसे याद रखोगे कि एक जगह नेगेटिव है, मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव था तो उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव था, फिर लेंस फॉर्मूले के में नेगेटिव है तो इसके मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव अपीयर होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट, ओके, फिर से यहाँ पे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, वहां पे नेचर ऑफ जो है इमेज वो आपको पता करना है, तो वो आपको m का साइन देखना होगा। तो अगर आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, m की वैल्यू निकाल रहे हो, वो पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, मिरर में देखा था हम लोगों ने। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बता रहा होगा। ठीक है, फिर से साइज के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर m आपका क्या है, एक से बड़ा है, तो वो क्या होगा, इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि HI अपॉन HO होता है। एक से बड़ा ये रेशियो तभी आएगा जब न्यूमरेटर बड़ा हो, है ना। बिल्कुल सर। फिर m बराबर 1 है तो इसका क्या मतलब है, दोनों बराबर है सर, HI बराबर HO। अगर m आपका क्या है, छोटा है ना, तो वो क्या होगा, HI विल बी लेस देन HO, दैट इज ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा। ठीक है, और हाँ, ये आपका m की वैल्यू जो देखेंगे यहाँ पे आप साइन हटा के देखेंगे, ऐसा नहीं कि -2 लिखा है तो हम बोलेंगे कि -2 इज लेस देन 1, है ना। m की वैल्यू अगर -2 दिया है तो आप ऐसा नहीं बोल देंगे -2 तो 1 से छोटा है, नहीं, हमको ये साइन हटा देना होगा। साइन तो क्या बता रहा है, बस ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो केवल 2 है ना, केवल 2 है। और 2 तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा ना। फिर जब 2 1 से बड़ा होगा तो इमेज आपका क्या होगा, बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस बच्चों सिंपली ये बताता है कि कोई भी जो लेंस है ना वो लाइट रे को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है। अगर जितना ज्यादा बेंड कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है, वही आपका क्या होता है, पावर ऑफ लेंस बता रहा होता है ना, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। क्लियर है? और ये न्यूमेरिकली क्या होता है, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। क्या कि अगर हमको किसी भी लेंस का पावर चाहिए तो हमको क्या करना होगा, P इक्वल 1/f। बस ध्यान क्या रखना है, f किस में होना चाहिए, मीटर में। और अगर f मीटर में है तो जो यूनिट आएगा पावर का वो क्या होता है, डायोप्टर, है ना। और डायोप्टर को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल D से, है ना। जैसे मैंने बताया था कि किसी किसी के चश्मे का जो नंबर होता है वो बोलते हैं कि 0.5 है, तो 0.5 क्या किलोग्राम, नहीं, 0.5 डायोप्टर। ठीक है, अब प्लस या माइनस क्या बता रहा होता है वहां पे कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। साइन कन्वेंशन में हमने देखा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका मेन फोकस राइट साइड होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वही कॉनकेव लेंस होगा तो उसका फोकस जो होगा मेन वो लेफ्ट में होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस को इंडिकेट करता है। और डी आपका क्या बताता है, यूनिट ऑफ पावर। क्लियर है? बिल्कुल। ओके, बट सर कई जगह पे हमको फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो बच्चों फोकल लेंथ को फिर सेंटीमीटर में बदल लो ना। क्या 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो आता है क्या कि P हो जाएगा वो 100/f, किस में इस बार रखना है, सेंटीमीटर में। तो जो पावर की यूनिट होगी डायोप्टर होगी। अभी भी 100/f को सेंटीमीटर में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, बिल्कुल। ओके, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर बच्चों कई लेंसेज जो हैं साइड बाय साइड एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं तो वो ओवरऑल कितना होगा पावर उनका, तो
तो बिल्कुल सही, देख लेते हैं क्या। एक लेंस हो गया L1 है ना, इसका फोकल लेंथ दे रखा है f1। इसी के बगल में एक और है आपका, फिर से कॉन्वेक्स लेंस ही है, उसका L2 है ना, जिसका फोकल लेंथ f2 दे रखा है। एक और हम कॉनकेव ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये आपका लेंस 3 है जिसका फोकल लेंथ f3 है। तो जो हमारा बोलता है इसका पावर आप लिखोगे, P1 डिफाइन करोगे है ना। अगर ये आपका फोकल लेंथ किस में दे रखा होगा, मीटर में, तो डायरेक्ट आप 1/f कर लोगे पावर निकालने के लिए। सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f, ठीक है। तो P1 हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम मान रहे हैं कि क्या, अगर ये मीटर में है तो 1/f1 लिखेंगे, नहीं तो फिर 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से आप P2 लिख लोगे, बिल्कुल एकदम सर लिख लेंगे है ना। वो क्या होगा, f2 होगा, ओके है ना। 100/f2 इन सेंटीमीटर। f आपका P3 निकालना होगा, P3 लेंस 3 का पावर, तो वो क्या होगा। यहाँ पे बच्चों ये कॉनकेव लेंस है, मैंने बताया कि इसका लेफ्ट में जो होता है फोकस वो मेन होता है, तो वो नेगेटिव होगा। तो हम एक नेगेटिव साइन लिखेंगे 1/f3 इन मीटर, और इसी को हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 100 है ना f3 इन सेंटीमीटर, और ये माइनस का रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है। और बच्चों अगर आपको P1, P2, P3 पता है, मतलब तीनों लेंसेज का अलग अलग पावर पता है, तो सिंपली जो आपका पावर, जो इन सभी का कॉम्बिनेशन का पावर होगा, P कॉम्बिनेशन है ना, P कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंपली P1 प्लस P2 प्लस P3। बट यहाँ पे P3 आपका क्या है, नेगेटिव आएगा, तो आप देख लोगे, चाहे तो आप ये वैल्यू ही डायरेक्ट रखो, या फिर आप यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वहां पे आप बस साइन रख सकते हो। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये नेगेटिव में आएगा, तो कई बार आपको ये P3 यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे। वो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा, नहीं तो फिर ये आपका P नेट का जो होगा फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सर, है ना। हाँ ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज मैंने जितने भी टॉपिक कवर किए वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। मैंने बताया अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहे होगे तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और लेक्चर की, किसी और वीडियो की तो जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो आप अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, आपका भला हो रहा है तो आपके दोस्त का भी भला होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।